दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी का एग्ज़ाम जो चल रहा है उसका पेपर एनालिसिस मतलब पेपर के कुछ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 14 जून को ए शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम 14 जून ए शिफ्ट के बाद किसी भी दिन है, किसी भी शिफ्ट में है, तो आपको ऐसे प्रश्न ज़रूर कंप्लीट करके जाने हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जिन पर आधारित प्रश्न आपको 13 जून को ए शिफ्ट और बी शिफ्ट में भी मिल जाएगा और 14 जून को ए शिफ्ट में भी मिला है। मतलब 14 जून की बी शिफ्ट को, बाकी 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून को भी ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सभी साथियों को ऐसे प्रश्न ज़रूर तैयार करके जाना है, ज़रूर समझ के जाना है, ज़रूर देख के जाना है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि एग्ज़ाम के बाद आपको हर तरीके की मदद लर्निंग डे अवेलेबल करवा सके, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर आप जब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों आप इस नंबर पर मुझे कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर भेज देना अगर आपका एग्ज़ाम 14 जून की ए शिफ्ट के बाद किसी भी अदर शिफ्ट में है। तो इस नंबर पर साथियों कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर भेजना, ताकि जैसे आपको ये वीडियो मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ वैसे ही आपके और साथियों को भी प्रश्न बाकी और साथियों को भी हम क्वेश्चन अवेलेबल करवा सकें। जो इसमें पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि बिंदु 7 कामा -5 की यक्ष अक्ष से दूरी क्या होगी, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको 13 जून के पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों 13 जून के पेपर में भी ऐसा ही प्रश्न आ रहा है जहां पर कोई एक पॉइंट दे करके उसकी यक्ष अक्ष और वाई अक्ष से दूरी पूछी जा रही है, तो आप यकीन मान के चलिए कि ऐसा प्रश्न आपको 14 जून के बी शिफ्ट, 15 जून के ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, बाकी और शिफ्टों में भी आपको इस तरीके का एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर आपसे कहता है कि बिंदु -7, -5 की यक्ष अक्ष से दूरी क्या होगी, अगर यक्ष अक्ष से दूरी पूछता है तो जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वही यक्ष अक्ष से दूरी होगी। इसका आंसर -5 हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ ले कि -7, -5 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो वाई अक्ष से दूरी वो हो जाएगी जो यक्ष अक्ष की वैल्यू है, यक्ष कोऑर्डिनेट की वैल्यू -7 थी, -7 हो जाता। बट प्रश्न में आपसे यक्ष अक्ष से दूरी पूछा है तो यक्ष अक्ष से दूरी आपकी -5 हो जाएगी। इस तरीके का प्रश्न अगर दोस्तों आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब अगर इसके आगे हम बात करते हैं तो एचसीएफ का एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 144, 196 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। और फिर अगर इसमें आपको निकालना हो तो दोनों का फैक्टर कर देना। फैक्टर करने के बाद जो जो वैल्यू आपको कॉमन मिलती है वही वैल्यू आपकी एचसीएफ हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। या फिर आप ऑप्शन पे चले जाना, ऑप्शन में जो भी वैल्यू आपको, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी से दोनों में डिवाइड करके देख लेना। जो मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिल जाए ऑप्शन में, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 144, 196 का गुणनखंड करके कॉमन वैल्यू लेकर के एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो वो बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल सही तरीका आपका माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है यक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का गुणनखंड। यह प्रश्न तो आपने क्लास 9th से पढ़ रखा है, रट रखा होगा ऐसे प्रश्नों को। तो इसका गुणनखंड बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हो सकता है, √3, और √3 का फैक्टर ही ये। √3 को एक बार जोड़ दो और फिर √3 में √3 का एक बार मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर। अगर मुझे इस प्रश्न को करना होता तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आता वह यक्स प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर आप करोगे यक्स स्क्वायर प्लस 2√3 को आप √3x प्लस √3x लिख सकते हो और फिर आप 3 लिख दो
फिर पहले वाले में से √3 कॉमन ले लो, दूसरे वाले में से भी √3 कॉमन ले लो, आपको x प्लस √3 का होल स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। अब आपको पेपर देखने के बाद, पेपर के इन प्रश्नों को देखने के बाद जरूर ये भरोसा हो गया होगा कि लर्निंग डे ने जितना पढ़ाया एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ उतना ही आया है। आपको ऐसे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाना है, इन सभी प्रश्नों को देख के जाना है और इन पर आधारित प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाओ। फिर से मैं कह रहा हूँ, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाना। इसमें जैसे साइन थीटा की वैल्यू a/b दे रखा है, आपको साइन थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे आप ज्ञात कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, टेन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा आपका ऊपर चला जाएगा। सिंपली आपको कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है अगर साइन थीटा का मान दिया गया है। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। लंब और कर्ण दिया गया है, आपको आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। ज्ञात करने पर आधार की वैल्यू आपको रूट के अंदर b² माइनस a² प्राप्त हो जाएगा। कॉस थीटा का जो मान आ जाएगा वह रूट के अंदर b² माइनस a² अपान b आ जाएगा। सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना। ऐसे प्रश्न 13 तारीख को भी आए थे और ऐसे प्रश्न 14 तारीख को भी आ रहे हैं। मतलब एग्जामिनर कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसे प्रश्न आपसे हर एक शिफ्ट में पूछने वाला है। आगे के प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का थोड़ा सा डेटा कंफर्म नहीं बता पाया। जिस बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन भेजे थे, उस बच्चे ने इस प्रश्न का एग्जैक्ट डेटा उसको नहीं याद था। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 30 के बाद वो भूल गया कि आगे उसमें क्या था। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तो फिजिक्स बहुत आसान है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा 1-2 सूत्र ऐसे आए जो आपके लिए नए हो सकते हैं। जैसे कल के पेपर में 1-2 सूत्र ऐसे थे। अच्छा, अगर आपने 13 तारीख वाला पेपर नहीं देखा है तो वह भी आप चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के आप पूरे के पूरे प्रश्नों को देख सकते हैं। 13 तारीख ए शिफ्ट, बी शिफ्ट का, या फिर अगर आपको उनका सॉल्यूशन भी देखना है तो लाइव क्लास में चले जाइए। डेली शाम को 7:30 बजे हम हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको देते हैं। पेपर एनालिसिस हम शाम को 7:30 बजे ए शिफ्ट और बी शिफ्ट का करते हैं। इसमें कह रहा कि प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, तो सभी को पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछता तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है। प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि किसी भी एक परमाणु से एक प्रोटॉन निकलने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे प्रश्न को तैयार कर लेना। मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, तो अपने CH4 मेथेन जिसको हम बोलते हैं, CH4 को ही हम मार्स गैस बोलते हैं। यह भी प्रश्न आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। यह प्रश्न तो आपका 2023 में भी आया था, मैंने पहले ही इस प्रश्न को आपको बता रखा था। एल्कोहल में प्रयुक्त क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, आप OH आपने सुना होगा। इस OH को ही हम एल्कोहल का क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसको किसी भी मतलब एल्काइन ग्रुप के साथ जोड़ सकते हैं आप। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न रहे जो आपके एग्जाम में 14 तारीख को ए शिफ्ट में आए हुए हैं। बाकी और प्रश्न जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको वीडियो जरूर अवेलेबल करवाएंगे। और 14 जून के सभी ए शिफ्ट और बी शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस हम शाम को 7:30 बजे रेगुलरिटी से, जितने दिन आपका पेपर चलने वाला है, डेली शाम को 7 बजे हम हर एक शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 13 जून के पेपर के हर एक प्रश्नों को सॉल्व किया था, वैसे ही 14 जून के भी पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल अभी जो मैंने आपको प्रश्न दिखाया, ये प्रश्न आपके 14 जून के ए शिफ्ट के प्रश्न हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप मेरे इस नंबर को ज़रूर सेव करके रखिए। यहाँ पर आप प्रश्न ज़रूर भेज देना। कम से कम 5 प्रश्न अगर आप भेजते हो तो आपके बाद आने वाली शिफ्ट के बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और आपके पास मेरा नंबर रहेगा, तो कभी भी आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा नाम सौरभ भैया लर्निंग डे के नाम से सेव कर सकते हैं। दोस्तों, ये PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। तैयारी आप करो। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। एग्जाम बहुत बढ़िया जाए आपका। और अगर आप एग्जाम देकर के आ रहे हैं तो बहुत शानदार, कितने क्वेश्चन किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। नमस्कार।